ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जब फेल हो गए, सरकार के समर्थन में आवाम ने सड़क पर उतरकर उपद्रवियों को जवाब दे दिया, तो कहा जाने लगा कि अब अमेरिका की सारी साजिशें नाकाम हो गई हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान में हमले की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद पहुंच रही है, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर इजराइल में भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। दोनों देश जंग की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का समर्थन कर रहे थे, ईरान सरकार को धमकी दे रहे थे कि अगर इन प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक रोका गया तो अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन जब ईरान की जनता खुलकर अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में आ गई तो अमेरिका का दांव फेल हो गया। लेकिन अभी भी ट्रंप ईरान में दखल देना नहीं छोड़ रहे। अब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि वो प्रदर्शन जारी रखें, मदद पहुंच रही है, रास्ते में है। उनके इस बयान को उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब तक आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा, मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं उसे जारी रखें। उन्होंने जनता के साथ ही ईरानी सेना को भी संदेश दिया है और कहा है कि वो भी ईरानी शासन के खिलाफ बगावत करे, प्रदर्शनकारियों का साथ दे, जिससे साफ है कि ट्रंप हर हाल में ईरान की सत्ता को बदलना चाहते हैं। और अब जब कोई भी दांव काम नहीं आ रहा तो जंग एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। हालांकि पिछली बार भी जून 2025 में जो जंग हुई थी उसमें अमेरिका और इजराइल ऐसा करने में नाकाम रहे, लेकिन इस बार दोनों की तरफ से खुद को जंग के लिए और मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि अब तक हमला नहीं हुआ, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक दिखाई दे रही है क्योंकि इजराइल ने अपना आयरन डोम एक्टिव कर दिया है। इजराइल के सार्वजनिक प्रसारक कान ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम की तैनाती भी शामिल है। कई सैन्य टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान में भी सीडीएफ आसिम मुनीर ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें आईएसआई प्रमुख और एनएसए जनरल असीम मलिक, साउदर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रमुख, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य वरिष्ठ जनरल शामिल हुए। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी सीमा ईरान से लगती है और पिछली बार भी जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था तो दावा किया गया था कि उसके बॉम्बर विमानों ने पाकिस्तान से ही उड़ान भरी थी। ऐसे में ये सवाल अब और मजबूत होते जा रहे हैं कि क्या अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है, अब कभी भी ईरान में हमला हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।